हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन्फॉर्मेशन क्लासेस। बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर के, जिसका नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की डेट जो है वो 17 सितंबर 2024 से शुरू हो गई है और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 16 अक्टूबर 2024 रखी गई है। इसके एग्जामिनेशन की जो बात बोली गई है वो 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होना है। स्टूडेंट्स की संख्या अगर ज़्यादा रही तो 30 नवंबर तक भी इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अभी टीजीटी पीजीटी पर ले करके भी सीटेट या यूपी टेट होना एक बात निकल करके आई थी, लेकिन ऐसा इसकी नोटिफिकेशन में कुछ देखने को नहीं मिला है। तो ये मान के चलिए आपका 1 to 5 और 6 to 8 का ही सीटेट होने वाला है, जिसमें 1 to 5 जो है 6 to 8 का जो है 6 to 8 का पेपर जो है वो सेकंड शिफ्ट में होगा। 6 to 8 का पेपर जो है सेकंड शिफ्ट में होगा और 1 to 5 का जो होने वाला है वो फर्स्ट शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे आप लोगों को स्कोर करना है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो पेडागोजी आपकी पूछी जाती है तो इसमें आप कैसे नंबर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आपका विली का प्रीवियस ईयर पेपर आता है, अरिहंत का आता है, आप कोई भी ले लीजिए। जितने पूछे गए हैं आप उनको सॉल्व करिए। उसमें ये देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है। देखिए, यूपी टेट का पैटर्न अलग होता है और सीटेट का पैटर्न अलग होता है, तो आपको सीटेट के पैटर्न के अनुसार ही पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसमें 30 नंबर की पेडागोजी है। आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में तैयार करने हैं। पेडागोजी का पैटर्न यूपी टेट से अलग है, थोड़ा आसान है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा स्कोर 26 से 27 नंबर तक आप कर सकते हैं। अब इसके लिए करेंगे आप क्या, प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन आपने देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको पेडागोजी के लिए हेल्प कर रहे हैं। आप उनमें से देखिए आपकी सुविधा के अनुसार कौन सा सूटेबल रहेगा, तो आप किसी एक चैनल पे फोकस करिए और उसके अनुसार आप उसकी रेगुलर वीडियो जो है वॉच करिए, नोट्स बनाइए। आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं 26 से 27 नंबर। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी का अच्छा नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, मैथ्स की जो पेडागोजी वाला सेक्शन है, मैथ्स में जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उस सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए, यहाँ पे 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, जहाँ पे 15 नंबर की जो है पेडागोजी पूछी जाती है। तो 15 नंबर की पेडागोजी पे आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे देखिए बहुत से वीडियो पड़े होंगे, आप उन वीडियो को वॉच करिए। अगर नहीं मिलते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपकी जितनी भी पेडागोजी आई है उस पेडागोजी को कम से कम 7 से 8 बार हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए, तभी आप उसके पैटर्न को पकड़ पाएंगे, उनमें जो शब्द हैं उनको आप पकड़ पाएंगे। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए 15 नंबर यहाँ से निकाल लेते हैं तो आपके 15 नंबर बचते हैं। उन 15 नंबर में आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो आप सॉल्व करिए, और जो आप वीडियो वॉच कर रहे हैं उसमें भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आप उनको भी लेकर के चलिए। तो आप यहाँ से मिनिमम मान के चलिए 20 से 22 नंबर कर पाएंगे। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो फिर आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद ईवीएस में सबसे ज़्यादा नंबर बच्चे यहाँ पे भी कम पाते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए सीटेट किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा पैटर्न है ईवीएस में क्वेश्चन पूछने का, इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूपी टेट की ईवीएस जो है वो अलग पूछी जाती है और सीटेट की ईवीएस जो है अलग पूछी जाती है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे, तो उसमें आपको पैटर्न का अनुभव हो जाएगा कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन ईवीएस में आ रहे हैं, कैसा पैटर्न है ईवीएस के क्वेश्चन पूछने का। केवल आपको वही पैटर्न तैयार करके जाना है। आपको यूपी टेट वाली सीटेट नहीं तैयार करनी है, उसका लेवल अलग होता है और आपका सीटेट का लेवल अलग होता है। यहाँ से भी आप 20 से 25 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप यहाँ भी अनुभव लगा सकते हैं। बाकी हिंदी की पेडागोजी जो है उस पर आप फोकस करिए। हिंदी के जो पैसेज आते हैं तो हिंदी में पैसेज थोड़ा लॉन्ग आते हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं हिंदी के, तो आप हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उन पैसेज को सॉल्व करिए एक टाइमर लगा करके, कि आपको 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा 5 या 7 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना, मतलब 30 मिनट में आपकी हिंदी हो जानी चाहिए।
30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन का मतलब है 1 क्वेश्चन पर मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट में आपको ये आपको निकाल लेना है, ये भी आपको 30 मिनट में आपको कर लेना है। 30-30 मिनट आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं। तो इसकी पेडागोजी पे आप निकालिए, पेडागोजी आप देखिए किस लेवल की है, हिंदी में अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे, हिंदी की पेडागोजी। बाकी जो इसका पैसेज आता है, तो पैसेज को आप क्या करेंगे, पैसेज करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप पहले पढ़ लीजिए। इसमें हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं फिर पैसेज आप करते क्या है कि पहले पैसेज आप पढ़ते हैं फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है। तो करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन पढ़िए, जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 या 7 जो भी आते हैं, तो उन क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। तो इससे आपके ब्रेन में एक चीज़ बन जाएगी कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपने 5 क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए, फिर आप क्या करेंगे, हिंदी का जो पैसेज है आप उस पैसेज को पढ़िए। तो पैसेज में जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपने क्वेश्चन पहले ही पढ़ रखे हैं, तो इस बेस पर आपको वो पॉइंट्स आपको पैसेज में अंडरलाइन कर लेने हैं पेन से। तो इसलिए इससे आप जल्दी पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपको पैसेज पढ़ना है। करते बच्चे क्या, पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पैसेज जो होता है सीटेट में लंबा आता है। यही काम आपको क्या करना है, संस्कृत में भी करना है। जिन कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट जो है इंग्लिश की जगह पे संस्कृत है, तो संस्कृत में आपको पैसेज अगर सॉल्व करने हैं तो पहले आप संस्कृत के एक बार क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, उसके बाद आप उसका पैसेज पढ़िए। फिर जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो वो आपको की पॉइंट जो कुछ शब्द होंगे वो आपके ब्रेन में जब आ जाएंगे तो उसके आधार पर आप उन क्वेश्चन उस जो है उन शब्दों को आप पैसेज में ढूंढने की कोशिश करिए। वो आपको जब एक बार पैसेज पढ़ोगे क्वेश्चन के बाद तो आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीका होता है पैसेज को सॉल्व करने का, पहले क्वेश्चन फिर पैसेज, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज आपको पढ़ना है। संस्कृत में एक प्रॉब्लम और आती है, बच्चे यहाँ पे कम नंबर पाते हैं, तो इसके लिए करें क्या। संस्कृत देखिए बहुत कम आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, जो आप जो है स्टडी तो कर ही रहे होंगे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है संस्कृत के लिए वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी संस्कृत के सेट्स हैं आपके, उन सेट्स को कम से कम 8 से 9 बार जरूर सॉल्व करिए, बिल्कुल सॉल्व करिए। 8 से 9 बार एक क्वेश्चन पेपर को, एक जो है पैसेज आता है जो संस्कृत का, उसको कम से कम 2-3 बार सॉल्व करिए दिन भर में। जब आप 3-6 से 8 से 9 बार कम से कम सॉल्व करोगे संस्कृत का, तो आप वहाँ की की पॉइंट्स जो है, जो आपका पेडागोजी पकड़ने का तरीका है वो आप पकड़ने लगोगे। तो इसका आसान तरीका ये भी है, इसका एक सही तरीका ये है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बैक भी हो जाते हैं यहाँ से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, मैंने बता ही दिया है, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है भाई। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से पेडागोजी से नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, ठीक है। और जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उन वीडियो को देखिए, पेडागोजी से आप नंबर अच्छे कर सकते हैं। फिर आप 30 नंबर का जो क्वेश्चन आता है लगाने के लिए, उसमें से तो आपकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे तो कम से कम 10 नंबर तो आप यहाँ से ले ही आ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 15 नंबर में आप 10 या 11 नंबर यहाँ से ले आए और 10 नंबर आपसे यहाँ पे ले आए क्वेश्चन में, तो आपके 20 से 21 नंबर तक आसानी से आ सकते हैं। संस्कृत में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करिए, बार बार इसकी जो है पेडागोजी जो आती है उसको सॉल्व करिए। और जो पैसेज आता है, मैं फिर बोलूँगा, जो पैसेज आता है इस पैसेज को सॉल्व करने का यही तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जामिनेशन रूम में और उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको जो है पैसेज में ढूंढने में आसानी रहेगी। पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पूरा पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन फिर पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, पैसेज तो इतना लंबा है याद नहीं रहेगा, फिर आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पर गए, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप पैसेज वाले जो भी सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, आपका हिंदी है, तो इनमें जिसका लॉन्ग पैसेज आता है तो उसका पहले क्वेश्चन आप रीड करोगे, फिर उसके बाद पैसेज रीड करोगे। मेरी इन बातों को ध्यान रखना। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये मानना है कि यार सीटेट जो है या टेट जो है, इस पे आपका सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, तो हम क्या करें। मान लीजिए सीटेट हम क्वालिफाई भी कर लेंगे तो क्या सीटेट वैलिड होगा। तो देखिए, तो सीटेट वैलिड होगा सुप्रीम कोर्ट के केस में या सीटेट वैलिड नहीं होगा, आपको इन बातों का ध्यान रखना
नहीं है। ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आता भी है, सीटेट इनवैलिड होता है, तो सीटेट केवल स्टेट से इनवैलिड होगा, सेंट्रल से सीटेट कभी इनवैलिड नहीं होगा। सेंट्रल में आपकी बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है। तो आने वाले समय में 2025 में आपको एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए सीटेट आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो हर कैंडिडेट जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहा है सीटेट की, मन लगा करके तैयारी करेगा, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट मौका है। इसके बाद आपको अगर सीटेट होगा भी तो वो सीटेट आपको जुलाई में देखने के लिए मिल सकता है। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो टाइम टू टाइम अपना पेपर करा रहा है। देखिए, यूपी टेट अभी यूपी में नहीं हुआ है, तो यूपी टेट कब होगा, आयोग बन चुका है, इसके बाद वो 2025 में होगा या 2024 में होगा, ये अभी कोई आपको जानकारी ठीक से नहीं दे सकता है। वो जब आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। आप यहाँ पे इस चीज़ को मत ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कौन सा केस चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको आप नहीं ध्यान देंगे। आप केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करोगे। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस बात को ध्यान रख करके कि ये मेरे पास जो है केवल आखिरी मौका है, लास्ट चांस है। ठीक है, इसके बाद सीटेट आपको 2025 में देखने को मिलेगा। तब तक कि बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तब तक बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं सेंट्रल लेवल पे, जिसमें अभी हो सकता है जनवरी में आपका ईएमआरएस आ जाए। तो ईएमआरएस में आपको फॉर्म भरने के लिए 6 to 8 का सीटेट ज़रूर क्वालिफाई करना है। 6 to 8 का सीटेट क्वालिफाई करना है, जो तभी आप ईएमआरएस में आप जो है वहाँ पे जा पाएंगे। टीजीटी पीजीटी लेवल पे तो अभी सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में क्या होता है, इसके लिए जो जैसा होगा पैटर्न वैसा हम आपको जानकारी में देंगे। लेकिन अब एक बात मैं और करना चाहता हूँ, देखिए प्राइमरी के सीटेट से ज़्यादा टफ हो जाता है 6 to 8 का सीटेट क्वालिफाई करना। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनका गणित और विज्ञान है, तो गणित विज्ञान में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वहाँ फेल हो जाते हैं। भाई 30 नंबर की गणित पूछी जा रही है, 30 नंबर की आपकी साइंस पूछी जा रही है, तो होता क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 60 नंबर में आपका मान लीजिए 28 से 29 नंबर ही ला पाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फोकस करेंगे। हिंदी में आप ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करोगे, ईवीएस में आप ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करोगे, और आप संस्कृत में अगर आपने ले रखा है तो संस्कृत या इंग्लिश जो ली है आपने, तो इंग्लिश में आप फोकस करोगे। इसकी पेडागोजी पर जितनी बार आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप जितनी बार पेडागोजी आप लोग सॉल्व करोगे, उतना ही आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी, और प्रैक्टिस ही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। मैथ्स और जो साइंस है, तो मैथ्स और साइंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 6 to 8 के, आप वो तो सॉल्व करोगे ही करोगे। इसके बाद जो भी आप बैच में पढ़ रहे हो, टीचर्स ने जितना पढ़ाया वो आपके नोट्स ज़रूर होने चाहिए। आप उन नोट्स को एक बार ठीक से पढ़ के जाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता क्या है, कुछ क्वेश्चन बैक भी हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन सब्जेक्ट पे फोकस करिए जहाँ पे पास होना आसान है, जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई या इंग्लिश हो गई। पेडागोजी में जो है बहुत बच्चे अच्छे नंबर करते हैं, तो पेडागोजी में आप ज़रूर कोशिश करिए कि हम इस 30 नंबर की पेडागोजी में 26 से 27 नंबर ज़रूर लेकर के आए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप कोई एक चैनल को फॉलो करिए जहां से आपको पेडागोजी समझ में आ रही हो। तो ये कुछ कम समय में थोड़ी सी छोटी सी टिप्स मैंने देने की आप लोगों को कोशिश की है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और भी जानकारी मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू।